हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो 1 दिसंबर 2020 की शिफ्ट 1 थी वो सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा कि 3 सही 1/7 प्लस 4 सही 3/7 प्लस 7/6 को पूर्ण संख्या बनाने के लिए संख्या से क्या घटाना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब है कि कोई भी संख्या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ये क्या करेंगे, 4 और देन 3, इन दोनों को जोड़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 प्लस 1/7 प्लस 3/7 और प्लस 7/6। ठीक, जब हर तुम्हारा बराबर हो तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 प्लस 4/7 और 7/6। ठीक, इतना कर लिया। अब 7 प्लस इनका एलसीएम लेंगे 42 आएगा। 7×6 42 यानी 24 और 6×7 42 यानी 49। ठीक, ये आ जाएगा तुम्हारा 7 प्लस 49 और 24 तुम्हारा हो जाएगा 73/42। भाग करेंगे इसको, ये आएगा तुम्हारा 42 73 और 42 का एक बार में जाएगा, यानी आएगा 1 प्लस 31/42। ठीक, 7 प्लस 1 यानी 8 प्लस 31/42। अब हम जानते हैं अगर पूर्ण संख्या हमको बनानी होगी तो इसमें हम 31/42 घटा देंगे, तभी ये पूर्ण संख्या बन पाएगी। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, यानी 31/42 घटाना होगा तभी ये पूर्ण संख्या बनेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 साइकिलों के क्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है। 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद पहली के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि हुई और दूसरी के क्रय मूल्य में 1500 रुपये की वृद्धि हुई, तो उनके क्रय मूल्य का अनुपात 15:16 हो गया। दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य कितना है। तो देख मान लेते हैं पहला जो है क्रय मूल्य इनका 7x एंड 8x। ठीक, क्वेश्चन में जैसा बोला गया वैसा करते चलेंगे हम। ठीक भाई, कितने 2 साल बाद पहली साइकिल में 30% की वृद्धि, यानी 7x इंटू 130% निकाल देंगे इसका। अपान दूसरी साइकिल में 8x प्लस भाई 1500 की वृद्धि हुई, तो इनका जो है क्रय मूल्य का अनुपात 15:16 हो गया। ठीक है, 15/16 कर देंगे। 7x का 130% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9.1x अपान 8x प्लस 1500/15/16। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। 16 की गुणा 9.1 से करेंगे, जैसे 16 की गुणा हम 9.1 से करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 145.6x बराबर 15 की गुणा 8 से करेंगे यानी 120x और प्लस 1500 की गुणा हम जब करेंगे 15 से तो निकल के आ जाएगा 22,500। इन दोनों का अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, 145.6 माइनस 120, ये आ जाएगा तुम्हारा 25.6x बराबर 22,500। तो हमसे पूछा गया था कि दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य पहले वाला कितना होगा, मूल क्रय मूल्य। तो 8x की वैल्यू पूछी गई भाई, 8x की वैल्यू हम निकाल देंगे। 8x की वैल्यू निकालेंगे 22,500 अपान 25.6 इंटू 8। ठीक है, 22,500 को जब हम 25.6 से भाग करेंगे और इंटू 8 करेंगे जब, तो हमारा निकल के आ जाएगा 7,031
0.25। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये का निवेश किया और आंशिक रूप से 10% और शेष 12% साधारण ब्याज पर निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में प्राप्त कुल ब्याज 11,640 रुपये था। तो निवेश का पहला और दूसरा भाग कितना है? इसके कई मेथड है, कैसे भी निकाल सकते हो। या तो भाई पहले ब्याज निकाल लो 10% रेट से 2 वर्ष का 50,000 पर, फिर 12% की रेट से, फिर दोनों को निकाल के फिर 11,640 को एलिगेशन लगा के कर सकते हैं, या फिर जेसम मेथड होता है उससे कर सकते हैं, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें उससे भी कर सकते हैं। तो हम करेंगे भाई जेसम मेथड से। 10 गुणे 2 यानी 2 वर्ष के लिए 20% रेट होगा, और 12% की रेट से 2 ईयर का कितना ब्याज होगा? 24%। ठीक है, कॉमन कितना है भाई दोनों का? ये है 20%, सॉरी पहले लिखते हैं हम 50,000। 50,000 इसको ऐसा बांटना है 20 और 20 + 4। तो हम 50,000 का 20% निकालेंगे, 50,000 का 20% निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारा 10,000। इसका जब हम 20% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000। ठीक, 20% 10,000 आ गया। और 11,640 और 10,000 का अंतर जब करेंगे हम, 11,640 माइनस 10,000, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा 1,640। और ये कितना एक्स्ट्रा है भाई? 4% के बराबर होगी, क्योंकि 4% एक्स्ट्रा रेट मिल रही थी। 24% वो 22%, 20% 10% की वजह से 20% हो रहा था, 12% की वजह से 24% हो रहा। तो 20% कॉमन जितना था उसका मैंने ब्याज निकाल दिया, और कितना एक्स्ट्रा बच रहा है वो 1,640 एक्स्ट्रा बच रहा है, वो 4% की वैल्यू हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये हमारी 4% की वैल्यू दे रखी है 1,640। ठीक है, तो 1% की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 410। 1% की वैल्यू हमारी आ जाएगी 410। 100% की वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई 41,000। 41,000 भाई, एक जब 41,000 एक हिस्सा आ गया 24% की रेट पर, जो दिया गया हिस्सा है वो 41,000 निकल के आ गया। 24% की रेट से जो हिस्सा दिया गया वो 41,000 निकल के आ गया। ठीक है, 41,000। तो हमारा शेष कितना बचा भाई? 50,000 दिया जा रहा था। 50,000 में 41,000 24% की 12% की रेट से, तो शेष कितना बचा? 9,000। ठीक, यही आंसर हो जाएगा 9,000। यही आंसर हो जाएगा 9,000 और 41,000 दोनों आंसर हो जाएंगे रेट के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुना के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बोला क्या कि πr² प्लस πr² के 4 गुना बराबर तीसरा वाला होगा कैपिटल R के स्क्वायर के, है ना। तो हम रख देते हैं भाई πr से πr का ख़त्म हो जाएगा। कॉमन लेंगे तो पाई से पाई का ख़त्म हो जाएगा, यानी 4 के स्क्वायर करेंगे 16 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 इंटू 4 बराबर R²। ये आ जाएगा तुम्हारा R² बराबर 16 9 25 25 चौके 100। ठीक, R बराबर तुम्हारी 10 त्रिज्या आ गई। ठीक, 10 त्रिज्या आ गई। बोला क्या गया था? व्यास ज्ञात करने के लिए वृत्त का, तो 10 गुणे 2 यानी व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 20 सेंटीमीटर व्यास आ जाएगा निकल के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक उसके दहाई के अंक से 4 अधिक है। यदि दी गई संख्या और उसके अंकों का योग
का गुणनफल 370 है तो संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन को ना बाई ऑप्शन किया करो भाई। अगर संख्या पूछे तो बाई ऑप्शन जाया करो। क्वेश्चन में क्या बोला, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक उसके दहाई के अंक से 4 अधिक है। तो इस पहले ऑप्शन में देखते हैं, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, नहीं इसमें तो कम है। दूसरे में ऑप्शन में जाते हैं, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, हाँ ये सही है। और तीसरे ऑप्शन में जाते हैं, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, तो हाँ बिल्कुल इसमें भाई 2 और 6 का अंतर करेंगे 4, इसमें भी गलत दे रखा है। ठीक, तो 2 ऑप्शन निगलेक्ट हो गए। अब वो बोला गया था कि यदि दी गई संख्या उसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है। अगर दी गई संख्या हम 70 लेते हैं और इनके अंकों का योग का गुणनफल 7 और 3 का जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और इनका गुणनफल 370 आना चाहिए। तो बिल्कुल भाई 370 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 14.35 मीटर और 11.55 मीटर है, तो इसे पूरी तरह से ढकने के लिए कितने न्यूनतम वर्गाकार टाइलों कर सकते हैं। इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करते हुए 14.35 में 100 की गुणा करेंगे 1435 सेंटीमीटर आएगा, और 11.55 में करेंगे तो 1155 आ जाएगा। ठीक, हमें करना क्या है कि इन दोनों का HCF निकाल के अपॉन में वर्ग कर देंगे। वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता है तो इन दोनों को पहले HCF निकालेंगे। तो हमें पता है 1435 बनता है, 1435 बनेगा 35 गुणे 41 से, 35 और 41। ठीक, और 1155 बनेगा 33 गुणे 41 35 गुणे 41 35 गुणे 33 से, सॉरी 35 गुणे 33 से। तो हमको पता है इन दोनों का HCF 35 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1435 यानी ऊपर वाले का क्षेत्रफल यानी 1155 अपॉन 35 का स्क्वायर। ठीक, 35 गुणे 35 काटेंगे, ये आएगा 41, काटेंगे ये आएगा तुम्हारा 33। ठीक, 41 और 33 की जो गुणा जब करेंगे हम तो निकल के आ जाएगा 1353। इकाई अंक से भी कर सकते थे, एक ही में 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने स्टीमर से 120 किलोमीटर, ट्रेन से 450 किलोमीटर और घोड़े से 60 किलोमीटर की यात्रा की। इसमें उसे 13 घंटे 30 मिनट का समय लगा, मतलब 13.5 घंटे का समय लगा। यदि ट्रेन की चाल घोड़े की चाल से 3 गुना और स्टीमर की चाल से 1.5 गुना हो। ठीक, ट्रेन, स्टीमर एंड हॉर्स। ठीक है, क्या बोला, अगर ये 1 है तो इसकी चाल 3 होगी। ठीक, और बोला गया कि स्टीमर की चाल की 1.5 गुना, तो 1.5 गुना है तो ये वाली तुम्हारी 2 होगी। ठीक है, इसका 1.5 गुना 3 होगा 2 का। ठीक, अब क्या बोला गया है कि दोनों टोटल टाइम 13.5 घंटे लगते भाई। 120 की रफ्तार है, 3x से जाएगा, समझ गए, और 3x की चाल से जाएगा, और ये जाएगा तुम्हारा 450 2x की रफ्तार से, और ये जाएगा तुम्हारा 60x की रफ्तार से, और टोटल टाइम कितना 13.5 आवर। करते हैं काटा पीटी, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा तुम्हारा 450 भागे 2 करेंगे यानी 225, और ये आ जाएगा तुम्हारा 60। तो 40 प्लस 225 प्लस 60 यानी 325। भाई अब हर बराबर हैं तो ऊपर ऐसे जोड़ लेंगे। ठीक है, 325 बराबर x की गुणा उधर करेंगे 13.5x। ठीक, 325 को जब हम 13.5 से भाग करेंगे, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई ना कि स्टीमर ने से 120 किलोमीटर, ट्रेन से 450 किलोमीटर है। तो पहले तो हम सही से करेक्शन कर दें इसको। स्टीमर ने 120 किलोमीटर चाल की, तो यानी 120 2 की रफ्तार से
2x की स्पीड से, और ट्रेन से 450 किलोमीटर की दूरी यानी 3x की स्पीड में, ठीक, प्लस 60 किलोमीटर घोड़े की चाल से, है ना। घोड़े की कितनी भी चाल 1 है ना, तो 13.5 घंटे लगते हैं। इतना समझ गए। अब काटा पीटी करते हैं। 60 150, ठीक, ये 60 प्लस 150 प्लस 60, ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा 270। 270 बराबर आ जाएगा 13.5x के, ठीक है। जब 13.5 से भाग करेंगे तो x बराबर निकल के आ जाएगा 20। तो हमसे पूछा क्या गया था, स्टीमर की चाल 2 है, तो 2 गुणे 20 कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% व्यय करता है। यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि होती है और व्यय में 80% की वृद्धि हो, तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। देखो वो 75% व्यय करता है ना, तो 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। 3 खर्च कर देता है तो 1 बचाता है, टोटल आय तुम्हारी 4। इतना समझ गए। वो बोला गया कि उसकी आय में 50% की वृद्धि होती है, उसकी आय में भाई 50% की वृद्धि हो गई, ठीक। फिर बोला गया कि उसके व्यय में 80% की वृद्धि होती है, तो 80% 50 से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, तो 30 तिया 90, 90 बढ़ रहा है। अगर ये 90 बढ़ रहा है तो ऑलरेडी इसमें कमी ही हुई होगी, तभी ये 90 बढ़ा हुआ है। तो 50, ठीक, माइनस 90/1, तो 50-90 का अंतर करेंगे तुम्हारा 40 आ जाएगा, यानी 40% की कमी होगी। बस यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 32% की एकल छूट और 20% और 12% की 2 क्रमागत छूट के विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 36 रुपये है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई 32% की एकल छूट है, तो 32, इन दोनों का अंतर करते हैं हम। 32 माइनस 32, भाई 20 प्लस 12 करेंगे 32 माइनस, क्योंकि 20 गुणे 12/100, बस इतना अंतर हमें निकालना है। तो यह आ जाएगा 20×5 100 और यह आ जाएगा 2.4, ठीक है। तो 32 से 32 कट जाएगा, यानी 2.4 अंतर आएगा इसका। 2.4 की वैल्यू हमें दे रखी है 36, ठीक है। 2.4 का अंतर दे रखा है 36, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15। तो हमसे पूछा गया था अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी 100% की वैल्यू हमें बतानी थी, 1500 आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि पुस्तकालय में रविवार को आगंतुकों का औसत 502, शनिवार को 475 और कार्य दिवस में 340 है। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या क्या है। तो देखो अगर कोई महीना जिस तारीख से शुरू होता है, मतलब जिस दिन से शुरू होता है, तो वो दिन हमेशा 5 दिन होंगे, और वो दिन पहली तारीख वाला दिन और दूसरी तारीख वाला दिन वो हमेशा 5 दिन होंगे, क्योंकि नेक्स्ट 2 डेज बाकी सब 4-4 दिन के हो गए, नहीं 7 चौक 28, 4 बार जाते, थोड़ी रीजनिंग लगानी पड़ेगी। तो रविवार अगर 5 दिन का है, रविवार 5 दिन का है, तो मंडे भी 5 दिन का होगा, क्योंकि नेक्स्ट तारीख भी 2 तारीख भी 5 दिन की होगी, ठीक है। सोमवार भी, क्योंकि अगला भी 28 है, 28 तक तो पूरा कट जाएगा, फिर 29 से फिर संडे होगा, फिर 30 को भी, फिर 30 को मंडे होगा, तो ये दोनों दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, तो ये दोनों तुम्हारे 5-5 दिन के हो गए। फिर सैटरडे तुम्हारा 4 दिन का होगा, 5-5 14, 5-5 10 4 14 हो गया। टोटल डेज तुम्हारे 14 निकल के गए, बच्चे कितने 16 बराबर 30 के। भाई टोटल डेज तुम्हारे 30। इतना समझ गए। बोला गया है कि अगर हम मान लेते हैं कि 340 पूरे महीने औसत 340 है, ठीक है, तो इनसे कितना ज़्यादा है, 340 से रविवार को आने वाले 502 है, तो 340 से 502 कितना ज़्यादा है, 162, ठीक। 162 की गुणा हम
5 से कर देंगे कितना आएगा 810, इतने ज़्यादा है। ठीक, फिर क्या बोला गया है कि सैटरडे को 340 भाई, जो सैटरडे वाला है उसमें कितने आते हैं, सैटरडे नहीं मंडे वाले, भाई नेक्स्ट संडे के बाद मंडे आएगा। ठीक है, तो मंडे में आते हैं 340 कार दिवस में, नॉर्मल डेज में, तो मंडे नॉर्मल डेज हो जाएगा। तो इसमें 340 और 340 का अंतर करेंगे, 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसमें कितने आते हैं 475 सैटरडे में आते हैं, तो 475 कितना ज़्यादा है 340 से 135, तो 135 की गुणा हम 4 से कर देंगे। ठीक है, तो 135 गुणा 4 यानी 540। और फिर नॉर्मल डेज वाले कितने हैं 16, तो 16 340, नॉर्मल डेज में 340 ही आते हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 810 और 540 को जोड़ेंगे कितना आएगा 810 प्लस 540 यानी 1350, 340 प्लस 810 प्लस 540 यानी 1350 भागे 30 से जब इसको काटेंगे तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 45। ठीक, ये आ जाएगा तुम्हारा 45। तो 340 प्लस 45 करेंगे तो 385 ओवरऑल औसत आने वाले लोगों की संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषों के एक समूह ने 20 दिनों में एक कार्य करने का फैसला किया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि शेष समूह 24 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं तो मूल समूह में कितने पुरुष थे। ठीक है भाई, देखो x लोग थे, 20 दिनों में कार्य कर सकते हैं। ठीक, फिर 5 अनुपस्थित थे यानी x माइनस 5 अनुपस्थित थे। ये कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में, इतना समझ गए। तो हम काटेंगे 5 चौके 4 पंचे 20 और 6 8 छंगे 24। ठीक है, तो 5x बराबर 6x माइनस 30। ठीक है, तो x बराबर तुम्हारा 30 यानी पहले 30 व्यक्ति थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है रोहित अपने सामान को क्रय मूल्य से 30% अधिक करता है। अगर CP 100 है तो MP उसका कितना हो जाएगा 130। ठीक, उस पर 13.5% की, इस पर 13.5% की छूट देता है यानी 86.5 पर बेचता है। तो 130 का हम 86.5% निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 112.45। ठीक, तो 112.45 की वैल्यू हमें दे रखी है 1012.05। तो ये 1% की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 1012.05 भागे 112.45 यानी 9 निकल के आ जाएगी। हमसे पूछा 100% की वैल्यू पूछी है, 100% की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 900। CP पूछा था हमसे, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12% वार्षिक दर पर ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है तो दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। भाई एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है 4, तो हम रेट कितनी बार जाएंगे 4/12 यानी 3% की रेट से 4 बार जाएंगे। ठीक, इतना समझ गए। हाँ, 3% रेट होगी प्रति तिमाही। नेक्स्ट, अब करना क्या हमें भाई, ये क्वेश्चन करने के लिए या तो भाई सीधे तुम फार्मूला लगाओ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, x प्लस वाई करके जो भी होता है वो वाला फार्मूला, x प्लस वाई इंटू प्लस एक्स इंटू वाई, या फिर 100 गुणे 103 गुणे 103 गुणे 103 गुणे 103 बटे 100 100 100 4 बार करते जाओ, इससे निकालेंगे। देखो मैं सीधे सिंपल सी बताता हूँ, सबसे बेस्ट है x प्लस वाई वाला फार्मूला लगा के कर लो। देखो 3% जाएंगे पहले 2 ईयर के लिए, 3 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 100। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा 6.09। ठीक, 9 भागे 100 यानी 6.09। 3 3 6 और 3 तक की 9 भागे 100 करेंगे, 2 अंक को बाद 0 लग जाएगा तो 09 आ जाएगा, 6.09। ये 2 ईयर का हो गया भाई। एक साल में 4 छमाही
4 तिमाही होती हैं, तो भाई नेक्स्ट ईयर भी जाएंगे तो 6.09 प्लस भाई दो लास्ट के बाद के 2 ईयर भी निकाल लेते हैं 6.09, क्योंकि पहले 2 ईयर के लिए 6.09 है तो अगले 2 ईयर के लिए भी 6.09 होगी। फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट पर रेट निकलता है, तो यानी 6.09 इंटू 6.09 अपॉन 100। ठीक है, इसको करेंगे 6.09 को जब जोड़ेंगे 6 तो ये आ जाएगा 12.18 और प्लस 6.09 इंटू 6.09 करेंगे, इसको भाग करेंगे 100 से, तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 0.37। ठीक, अब इन दोनों को जब जोड़ देंगे हम 12.18 को, तो हमारा निकल के आ जाएगा 0.37 में तो 12.55%। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगी प्रभावी रूप से। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक दवा कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसका व्यास 0.8 सेंटीमीटर है। 2 अर्धगोले इसके प्रत्येक सिरे से चिपके हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। कैप्सूल की क्षमता क्या होगी, मतलब आयतन क्या होगा दशमलव के 2 स्थानों तक। ठीक, मान लेते हैं ये आयतन है, बेलन है। ठीक, इससे अर्धगोला यही बोला है। ये 3.5 हो गया तो ये भी 3.5 होगा। ये 3.5 है, ये अगर 3.5 है तो ये भी 3.5 है, सॉरी 0.8 है। ठीक है, ये तुम्हारी टोटल लंबाई दे रखी थी 2 सेंटीमीटर, पूरी 2 सेंटीमीटर। भाई इधर 0.4 है त्रिज्या, तो इधर भी 0.4 होगी। ठीक, 0.8 का व्यास दे रखा था ना, तो ये भी 0.4 होगी त्रिज्या, ये भी 0.4 होगी। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ की 0.4 यानी 0.8 दो में से हम घटा देते हैं तो हमारी बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। तो हमारी निकल के आ जाएगी 2 माइनस 0.8 करेंगे तो 1.2 आ जाएगी h की ऊंचाई। ठीक, अब बोला गया था कि जिसका व्यास पूरे कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, कैप्सूल की क्षमता क्या है। ठीक है, कैप्सूल की क्षमता ही पूछी है, तो कैप्सूल की क्षमता निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पाई r स्क्वायर इंटू एच प्लस पाई r क्यूब। 2 गोले लगे हैं, सॉरी अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। भाई 2 गोले लगे हैं तो 2, इतना हो गया। अब हमको पता है पाई से पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा कितना, r इंटू एच प्लस 2/3 इंटू r, यहाँ से केवल h बचेगा। ठीक है भाई, आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से h बचेगा, यहाँ से केवल h बचेगा। ठीक है, अब हम आर स्क्वायर कॉमन ले तो यहाँ से बचे r इंटू 2। इतना समझ गए? नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, r का स्क्वायर करेंगे तो 0.16 आ जाएगा। भाई 0.4 की त्रिज्या दे रखी थी ना, तो 0.16 आ जाएगा। इतना समझ गए? फिर क्या बोला गया था, r हमारा h दे रखा था 1/2, h हमारा दे रखा है 1/2। इतना करते हैं 1/2 प्लस 4, 2 दूना 4, 4/3 इंटू 0.4, इतना आ गया 22/7 इंटू 0.16। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 चौके 4 गुणे 0.4, ये भी 1.6 आ जाएगा, 1.63 यानी
भारतीय 36 यानी 3.6 प्लस 1.6 अपॉन 3। इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 22/7 इंटू 0.16 इंटू 3.6 प्लस 1.6 यानी 5.2 अपॉन 3। ठीक, अब हम सॉल्व कर लेंगे 5.2 इंटू 0.16 इंटू 22, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 28 नहीं 18.304 अपॉन 21। इससे जब हम भाग करेंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा 0.87। बस यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 4.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। ठीक है, तो हम 4.5 को हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो 18 और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4500 ग्राम आ जाएगा। 18/4500 करेंगे, जैसे 18 भागे 4500 गुणे 100 करेंगे तो 0.00 से 00 एक कट जाएगा, ये आ जाएगा 9 दूनी 18 9 पचे 45, तो यानी 0.4% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस शिफ्ट में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सॉल्व करने में दिक्कत कर सकते थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था हमारा ये कैप्सूल वाला, एक ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये प्रभावी रेट वाला, भाई कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी, और ये भी क्वेश्चन कैलकुलेटिव था थोड़ा सा। बाकी और कोई भी क्वेश्चन इतना कैलकुलेशन नहीं था, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें थी। ठीक है, तो यहाँ से इस शिफ्ट से 2020 के एग्ज़ाम में क्या कहते हैं हम लेवल बढ़ना स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जो लेवल बढ़ा मैथ का, और क्या ही कहें, अच्छे लोगों के पसीने निकल गए थे इस एग्ज़ाम को सॉल्व करने में, मतलब इतना कैलकुलेटिव बना दिया था मैथ को। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।